गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में, हमारी मार्केट का एक ओवरऑल जजमेंट के बारे में बात करेंगे और खास तौर पे बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में। आज सरप्राइजिंगली इंडिया विक्स जो है वो 20% गिर गया है। नॉर्मली मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टॉक के बारे में, लेकिन ये वीडियो मुझे थोड़ा सा बनाना इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स हु हैव पुट इन देयर मनी इन द मार्केट्स, कि थोड़ा सा यहाँ पे अभी चीज़ें बिगड़ी तो नहीं है, लेकिन आसार जो है वो इतने अच्छे नहीं है। इंडिया विक्स का इतना ज़्यादा गिरना एक दिन के अंदर में क्या कुछ इंडिकेट करता है, व्हाट इज इंडिया विक्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन टेक आउट आफ्टर सीइंग अ 20% ड्रॉप इन इंडिया विक्स टुडे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली सबसे पहले इंडिया विक्स होता क्या है, जिन लोगों को मालूम नहीं उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। विक्स का मतलब है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि जितना कम विक्स होगा या जितना ज्यादा विक्स होगा, उतनी कम या उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी जो है मार्केट के अंदर में होगी। ऊपर नीचे मार्केट ज्यादा होता है, राइट। विक्स का गिरना एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट स्टेबल है और मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। अब इसके अंदर में आप ये सोचोगे कि ये तो अच्छी बात है, अगर विक्स नीचे आ गया 10 की तरफ आ गया तो ज़्यादा जो है ऊपर नीचे मार्केट नहीं होगा। तो देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हम एक इलेक्शन ईयर के अंदर हैं, जून के अंदर में हमारे यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं, जो कि बहुत बड़ा एक इवेंट है। इवेंट से जस्ट पहले 10 के ऊपर विक्स का आना, इसका मतलब ये है कि अगले एक महीने तक, आज 23 अप्रैल को ये मार्केट बोल रहा है कि अगले एक महीने तक निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है वो 10% ऊपर या 10% नीचे, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। दैट्स व्हाई द विक्स इज एट 10। अब होता क्या है कि जब भी मार्केट्स ऐसा दिखाती है कि विक्स 10 के करीब है, तो स्टेबिलिटी तो इंडिकेट करती है मार्केट में, लेकिन एक सच ये भी है कि जब भी विक्स इतने नीचे गया है उसके बाद में विक्स बहुत जल्दी ऊपर शूट करता है। और इसका इंडिकेशन आप यहाँ लगा सकते हो। ये इंडिया विक्स का चार्ट है, हफ्ते का चार्ट है ये। और ये 2020 से पहले जो है इंडिया विक्स पहले 9, 9.5, 10 तक गया था, एंड आफ्टर दैट कोविड हैपेंड एंड इट वेंट अप टू 80, 90 ऑल्सो। ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल सही नहीं होगा देना कि 10 के बाद सीधा 100 ही जाएगा विक्स, लेकिन सिमिलर चीज आपको यहाँ पे 2021 में देखने को भी मिल रही है। जब 2021 के जुलाई के अंदर में इंडिया विक्स जो है 10 के करीब पहुंच गया था, उसके बाद आते आते कुछ महीनों के अंदर में दोबारा से 30 तक गया है। एंड दिस इज द टाइम ऑफ द यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर, तब ये 30 तक गया था। लेकिन जितना विक्स ऊपर जाएगा उतनी वोलेटिलिटी जो है मार्केट के अंदर में बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये इतना जो विक्स नीचे गिरा है, इसका मतलब यही है कि पहली चीज साफ है कि ऊपर के लेवल्स अब कंसिस्टेंटली बन चुके हैं निफ्टी के अंदर में। अब मार्केट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि ऊपर का टॉप जो निफ्टी ने बनाया है 22,400 का या 22,500 का या 22,800 का या 23,000 भी आप इसको मान के चलेंगे, तो ये बहुत जल्दी इसको तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन नीचे का खतरा ठीक ठाक बना हुआ है, बिकॉज यहाँ करेक्शन हमारे को देखने को नहीं मिली है बहुत टाइम से। और पिछले हफ्ते अगर आप कैंडल देखोगे निफ्टी की, तो जो रेड कैंडल बनाई है उसने अपने पिछले हफ्ते का लो तोड़ा है। 22,300 का लो तोड़ा था, उसके बाद में क्लोजिंग जो लास्ट वीक की थी वो 22,150 की थी। इस हफ्ते भले ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर 1%, लेकिन एक ब्रेकडाउन हमारे को वीकली चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। तो दो तीन चीजों का ये एक कॉम्बिनेशन है। पहली चीज ये कि इलेक्शन को बहुत ज्यादा फैक्टर इन जो है मार्केट करके चल रही है कि बीजेपी की वन साइडेड विक्ट्री होगी, जो कि ऑलमोस्ट मान के चल रही है मार्केट की होगी। और अगर वैसा होता भी है तो इलेक्शन कहीं ना कहीं एक नॉन इवेंट बन के सामने आएगा, जहां पे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे हमारे को इस टाइम पे 10 के करीब विक्स दिख रहा है, दिस इज बॉटमिंग आउट ऑफ द विक्स ऑल्सो। इससे नीचे विक्स नहीं जा सकता, तो यहाँ से विक्स सिर्फ ऊपर ही जाएगा, यहाँ से वोलेटिलिटी सिर्फ ऊपर ही जाएगी। तीसरी चीज, जो टॉप है वो कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे कंफर्म होते नजर आ रहा है कि अब ये 23,000 के सपने जो है थोड़े दूर नजर आ रहे हैं यहाँ से मार्केट के लिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली, यू हैव टू कीप योर पोजीशंस वेरी लाइट। इसके ऊपर एक मनी कंट्रोल पे आर्टिकल भी आया है यहाँ पे, जिसके अंदर में इन्होंने यही बात कही है कि सडन डिक्लाइन इन विक्स इंडिकेट्स करेक्शन अहेड। इन्होंने भी यही बात कही है कि आप अपनी जो पोजीशंस है वो लाइट रखिए, बिकॉज यहाँ से एकदम से जो है वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। और बहुत सारी चीज़ें हमारी मार्केट के अंदर में एक तरीके से ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। जैसे मैंने आपको इलेक्शन की बात बताई, जैसे मैंने आपको बॉटमिंग आउट
की बात बताई, जैसे निफ्टी के अंदर टॉप इंडिकेशन की बात बताई। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर में यहाँ पे ये भी हो जाती है कि जैसे ही मार्केट के अंदर में फिनोमिना एक ये है कि जब भी आपको लगेगा कि अब गिरावट नहीं आएगी, तभी मार्केट के अंदर में गिरावट आती है। और विक्स का नीचे आना 20% एक दिन के अंदर में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसेंसी जो दिखा रही है मार्केट के अंदर में, कि मार्केट ये समझ रही है कि 10% से ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे नहीं होगी, जबकि आप इलेक्शन से सिर्फ 1.5 महीने से भी कम का फासला रह गया है रिजल्ट्स के बाद में। तो व्हाट हैपन्स आफ्टर द रिजल्ट, हो सकता है महीना भर मार्केट सच्ची में कहीं ना जाए और ये एक रेंज में घूमती रहे, बट आई थिंक दे विल बी सरप्राइजेस इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर। जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है वहाँ आपको कुछ सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। करेक्शन इज डेफिनेटली अहेड ऑफ अस, और यहाँ पे आपको ये करना जरूरी है कि जो हाईली वैल्यूड स्टॉक्स हैं वहां से दूर रहें, अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करने का तरीका देखते रहें। यू शुड नो योर एग्जिट लेवल्स, दैट व्हेन यू हैव टू एग्जिट एग्जैक्टली, वो आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी पोजीशन लें तो उसके अंदर बराबर स्टॉप लॉस का यूज करें और अपनी पोजीशन जो है थोड़ी सी लाइट रखें इस सिचुएशन के अंदर में, बिकॉज द मार्केट इज अबाउट टू गेट ट्रिकी, इफ नॉट नाउ इन अ मंथ और टू। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको इंडिया विक्स का मतलब और जो सिग्निफिकेंस है वो समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।